करता हूँ आपका फिर से। और आप यहाँ पर आ गए तो आपको 3 पार्ट में आपको ये पार्ट सूर्य मंदिर पूरा देखना है। और ये जो आप देख रहे हो वो पूरा म्यूजियम है, और म्यूजियम की किसी भी मूर्ति को आपको हाथ जो होता है उसको टच नहीं करना है। हमारे हाथ अડાવવાનો નથી। આપણે અહીંયા જોઈ અને પહેલા નંબરનું જે સૂર્યકોણ છે એને જોઈશું, એની અંદર રહેલી જે 108 ટેમ્પલ છે એમાંથી જે મોટા મોટા ટેમ્પલના મંદિરોની અંદર જે મૂર્તિ છે એ જોઈશું। અને આપણે ગર્ભગૃહમાં જઈશું। ગર્ભગૃહમાં 12 સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિઓ છે, અષ્ટદિગ્પાલ છે, અને સૂર્ય ભગવાનની જે મોટી પ્રતિમા હતી જગ્યા પર ત્યાં જઈશું। જો સનની પેલી સીધી લાઇટ ત્યાં આવે છે 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બર ઇક્વિનોક્સના દિવસે એનું આપણે રહસ્ય જોઈશું। અને આખું મંદિર જે વાસ્તુશાસ્ત્ર આધારે બનશે એ બનાવે એ આખું તમને બતાવવાની। આજે જે તમે જોઈ રહ્યા છો સૂર્ય મંદિર 1000 વર્ષ પહેલાં 1026માં બન્યું, અને આજે ચાલશે 2025, એટલે 2026 થાય એટલે 1000 વર્ષ પૂરા થઈ જશે। આ બનાવનાર ભીમદેવ સોલંકી અને એમના પત્ની ઉદયમતીએ ત્યાં સ્ટેપવેલ બનાવ્યો, રાણીની વાવ જેને કહેવાય છે ને આપણે, સ્ટેપવેલ। આપણે 100 રૂપિયાની નોટ પર એમનું ચિત્ર છે, રાણકી વાવ, રાની કી વાવ। તો રાણી ઉદયમતીએ બનાવી। પતિની યાદમાં પત્નીએ પતિ માટે બનાવેલી વાવને રાણીની વાવ કહેવાય છે। ત્યાં પ્રેમનું પ્રતીક। ઘણા બધા પુરુષો પોતાની પત્ની માટે બનાવે છે, પણ પત્નીએ પોતાના પતિ માટે બનાવી હોય એ પહેલો પીછો છે। આજે પણ વાવમાં પાણી છે, પરંતુ જે કહેવાય ને ભૂગર્ભના પાણી અંદર ઊંડા ઉતરી ગયા છે એટલે પ્રોબ્લેમ રહે છે, વરસાદી પાણી અંદર ભરાય છે। અને આ તમે જોઈ રહ્યા છો એ પાણી એકદમ નેચરલ છે। 2001 પહેલા એ હતું નહીં, આખા નોર્થ ગુજરાતમાં ખબર છે ભાઈ, ખાલી હતું બધું। અને ખોદકામ કરીને જે બધી મૂર્તિઓ છે આપણે જોવાના છે। ચલો અંદર જોઈ લઈએ। અમે તો ગાડી ત્યાં वो पाटन की जो होता है, पाटन की रानी की वाव आप देख रहे हैं, वो पाटन पूरा सिटी हुआ करता था, वहाँ पर उसकी स्थापना हुई थी। वो वनराज चावड़ा ने बनाया था, पाटन बसाया था। 2 बरस यानी कि 200 बरस के बाद उसके सामन शाह का भतीजा मुड़राज सोलंकी आता है, और सामंत सिंह को मारने के बाद यहाँ मुड़राज सोलंकी का शासन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में सिद्धराज सिंह आते हैं, उनके बाद क्षेत्रपाल, तेजपाल, उनके मंत्री आते हैं, और उनके आने के बाद 350 वर्ष का शासन खत्म हो जाता है 13वीं सदी में। अलाउद्दीन खिलजी उसको खत्म कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी आया, उससे पहले जो आया है 11वीं सेंचुरी में मोहम्मद गजनी, यानी पहले मोहम्मद गजनी आया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। तो ये तोड़ने के बाद मोढेरा को तोड़ दिया, ऊपर वाला जो पार्ट था डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया ऊपर शिखर, और यहाँ से सोमनाथ चला गया। तो ये पूरे भारत का उस जमाने में आने का रास्ता हुआ करता, ये नेशनल हाईवे हुआ करता था, अफगानिस्तान से लेकर ये पूरा। अच्छा, मेन नेशनल हाईवे जैसा होता है ना, वो बहुत बड़ा रूट हुआ करता था। तो यहाँ से उस जमाने में जो ये मोढेरा नगरी हुआ करती थी, तो एक क्या ना कि पॉपुलेशन वाली नगरी हुआ करती थी। पाटन भी उस जमाने में 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन उनका था उस जमाने में, 11वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाली बस्ती हुआ करती थी। यहाँ पर जो होते हैं बिजनेस का ये हब हुआ करता था। यहाँ दूर से आदमी आता है तो रात को रुकने के लिए यहाँ अच्छी जगह हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ जो सैनिक होता है, आर्मी रहती थी, और उसको रक्षण मिल जाता था, खाना पाना फ्री मिल जाता था। सुबह स्नान करने के बाद, दान दक्षिणा करने के बाद, दर्शन करने के बाद यहाँ से वो निकल जाते थे। जैसे आप आए हैं तो उस जमाने में भी स्नान करना बड़ा जरूरी हुआ करता था। अभी देखिए उस जमाने में यहाँ पर आने के बाद आदमी स्नान करेगा, डीप करेगा, जब डीप कर लेता है तो क्लीन हो जाता है। उसके बाद अंदर बड़े टेम्पल है छोटे मोटे, जो हमारी माला की मणका होती है, हमारी माला की मणका होती है 108 की तरफ माला जप माला होती है। तो इसमें 10 टेम्पल होता है, और
स्नान करने के बाद जब उसकी प्रदक्षिणा होती है तो वो सामने वाला फर्स्ट वाला जो टेम्पल दिखता है कॉर्नर में आपको, वो गणेश का है, तो वो आपको ऊपर से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बीच में ये शीतला माता हो, ये चिकन पॉप्स हुआ करता है ना, जैसे कि शीतला माता, ये बीच में शीतला माता का स्टैच्यू है। उसके बाद सामने ये ईस्ट है और ये वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है, तो सीधा यहाँ पर विष्णु का टेम्पल है। तो ऊपर से आपको विष्णु देखेगा लेटे हुए स्लीपिंग मोड में, और सामने डांसिंग नटराज है मिडल में। ये कुल मिलकर छोटे मोटे भगवान होते हैं, देवी देवतिया कुल 108 टेम्पल। और ये ईस्ट और नॉर्थ में ईशान, तो ईशान का वो सामने वाला दो पिलर दिखता है, वो मेन एंट्री है। हाँ, ईशान में ही क्यों कि ईस्ट और नॉर्थ में, ईस्ट ऐसे यहाँ से सनराइज होता है, उसके बाद दोपहर के बाद वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो 90 डिग्री का जो कोना बनता है वहाँ पर हमेशा ठंडा रहता है, कूल रहता है। ये बिल्कुल साइंस सीधा है। उसका मतलब ये सन की मूवमेंट को उनको पूरा पता था, हमारी पृथ्वी किस तरफ से घूमती है, क्या करते हैं, वो इसका पूरा नॉलेज हुआ करता था। ये 11वीं सेंचुरी की बात करता हूँ। लेकिन वो 16वीं सदी में गैलीलियो गैलीली आया और उसने कहा कि सन सेंटर में है और उसके आसपास पूरे प्लैनेट घूम रहे हैं। ऐसा बोलते ही उनको जेल में डाल दिया गया, उसको सजा मिली थी, पता है आपको। गैलीलियो गैलीली सूर्य के आसपास सभी ग्रह घूम रहे हैं ऐसा बोला, तो उनको जेल में डाल दिया। ये बात हो रही है 16वीं सदी में। अभी ये आप जो देख रहे हैं 11वीं सेंचुरी का है, यानी उससे पहले 700 वर्ष पहले हमको ये पता था सन कैसे आता है, क्यों आता है, किस तरफ से घूमता है, पूरा नॉलेज था। उसका मतलब ये हुआ कि सन की जो मूवमेंट का पता था, इसी वजह से यहाँ पर बनाया है। आप समझिए कि ईस्ट और वेस्ट में यहाँ पर बनाने का क्या मतलब हो सकता है। उसका मतलब सीधा है तो उनको पूरा पता था। और यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गए। 8 प्लस पर 5 है, 1 2 3 4 और 5, तो 8 प्लस 5 हो गया 13, 13 13 चौक 12, 13 13 13 13। किया हुआ मतलब 52 खंबे है टोटल। हाँ 52 खंबे। यहाँ पर लिखा देखो 1986 रिनोवेशन किया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1987। हाँ, ऊपर लिखा हुआ है, तो तब उसका रिनोवेशन किया बताया गया है। और यहाँ पर जो आपको एक कार्विंग दिखता है वो सब रावण महाभारत का कार्विंग है। जैसे कि देखो ये रावण भिक्षा मांग रहा है, सीता मैया भिक्षा दे रही है, पुष्पक विमान, जटायु बढ़ और लक्ष्मण रेखा दोहरी हुई है। ये रामायण का वो पार्ट है जब रावण भिक्षा लेकर गणपति जी हर जगह है, देखो पुराने गणपति जी चल रहे हैं। ये सीधा गर्भगृह में सीधा लाइट जाता है सामने। वो ठंडी हवाएं आती हैं यहाँ से, नॉर्थ में से, यहाँ से नॉर्थ और वेस्ट में वायु दिशा होती है, तो वायु भगवान को रखा इधर है। यहाँ पर और भी आपको अच्छा लगेगा, देखो हवाएं अच्छी चलती है यहाँ। हिरन
हम बाहर से देखेंगे सर। सबसे टॉप पे देखो गणेश, देखा ऊपर सबसे टॉप पे गणेश को ऊपर रखा है, सबसे ऊपर गणेश, ये गौरी के हेड पे सबसे टॉप पे। ये भी श्री में देखो नंदी का पैर टूट गया है, नंदी का पैर टूट गया, देखा यहाँ पर गणेश था और यहाँ पर वहाँ पर वीणा वादिनी सरस्वती, नॉलेज की देवी, देखा सबसे ऊपर टॉप पे। और ये गौरी की हेड में नीचे देखो यहाँ पर एक लेडीज है, अपने पाँव में घुंघरू बांध रही है, उसके ऊपर है एक छोटी सी मूर्ति, वो मेल फीमेल का बताया गया, मिला जुला उसके ऊपर देखा। उसके बाद अपोजिट साइड में गणेश है कॉर्नर में अंदर, उसके नीचे एक लेडीज आई है स्नान करके, जब स्नान करके आई है तो उसके जो बाल है वहां से पानी टपक रहा है। यहाँ पर देखिए खुश रखेंगे उसको, हैप्पी रखेंगे तो हमारा घर में खुशियाँ आएगी। अगर दुख चाहिए तो लेडीज को दुखी रखना, पूरा घर हमारा दुखी दुखी हो जाएगा। वास्तु कौन से? आर्किटेक्ट ये विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, हाँ। ये 7 घोड़े वाले सूर्य भगवान है, विश्वकर्मा जयंती होती है ना, पंचाल काम करने वाले सब, पंचाल मिस्त्री सब हाँ, सब कारीगर लोग, कारीगर लोग, हाँ। सब कारीगर जो हुनर वाले रहते हैं। हमारा 250 करिए। तो वो काम भी करते हैं। और ये देखो ये यम है, मृत्यु के देवता साउथ ईस्ट में यमा, ये मृत्यु के देवता सा, हाँ यम है, यमा दक्षिण में रहता है, तो प्यार इस तरह से नहीं करते सोना, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में। क्या करनी करते? प्यार करके नहीं सोना। दक्षिणा नहीं करता ना। है 7 घोड़े है, इवनिंग मॉर्निंग है, हर डायरेक्शन के गॉड, पूरा वास्तुशास्त्र है, अष्टदिक्पाल है, कुल मिलकर पूरा वास्तुशास्त्र, और कुल मिलकर देखा जाए 33 कोई देवता का दर्शन हो गया। उस जमाने में के लोगों की ये भावना रहती थी कि अगर कोई आदमी यहाँ आता है, स्नान करता है, दक्षिणा करता है, प्रदक्षिणा करता है, भगवान का प्रार्थना करने के बाद निकलता है तो एकदम क्लीन हो जाता है।